रुक जाइए, ये दोनों अबोध बालक हैं। इस कथा के कई अध्याय इस संसार से छुपे हैं भैया। बस हनुमान जी, आप दो योद्धाओं के बीच में बाधा मत बनिए। मत भूलिए कि आप हस्तक्षेप के अधिकारी नहीं हैं। हम आपका सामना करने के लिए सज्ज है राजानुज, और हमारा प्रहार सहने के लिए भी सज्ज हो जाइए। पक्षी उन मेघों से दूर भाग रहे हैं महाराज। यह शुभ शगुन नहीं है। शगुन अपशगुन केवल मन के विकार है आर्य सुनंत। इनमें नियति को बदलने का सामर्थ्य नहीं है। यदि चिंता है तो केवल अपने प्रजा के सुख की, अपने राज्य की और उसमें ला रही नियति के उपयोग की। धर्म का तेज हर अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है आर्य सुनंत, और वो शक्ति केवल धर्म का पालन करने से ही आती है। राजानुज भरत जी, हम भी धर्म का पालन करते हैं, इसलिए हम आपको हनुमान जी की भांति खुद को समर्पण करने का एक अंतिम अवसर देते हैं। स्वीकार लीजिए, राम काज के सहायक बनिए। और यदि समर्पण नहीं किया तो तुम्हें लगता है कि तुम भरत को हरा पाओगे? हाँ, क्योंकि धर्म हमारे पक्ष में है। विजय तो हमें ही वरेगी। मैं तुम दोनों के समक्ष आ गया हूँ, इसलिए तुम दोनों भयभीत हो गए हो, और इसीलिए तुम आग्रह को अवसर का नाम दे रहे हो। विनय न मानत जल्दी, जड़ी गए 3 दिन बीती। उठे राघव सकोप फिर, भय भीनु होय न प्रीति। सावधान! क्या हुआ? आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? गुरुवर, कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। बताइए ना, मेरा मन बैठा जा रहा है। ये मौन अकारण नहीं है। मुझे सत्य जानना है गुरुवर। देवी, वो गुरुवर, 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 आश्रम के वहां अनाज के भंडार में अगली दहक गई। क्या अग्नि? वंदे, सुना आपने? हमें कुछ करना होगा। सब इसी क्षण जल पात्र लेकर अनाज भंडार की ओर चलिए। चलिए, शीघ्र कीजिए।
हर माटी की मटकी, हर जल का पात्र सब लाओ और इस अग्नि को बुझाओ। शीघ्र करो। सब पंक्ति बनाओ, शीघ्र करो और यहाँ आओ। यहाँ स्थिति नियंत्रण में है। आप सभी वहां जाइए, वहां सहायता कीजिए। अरे ये क्या हो रहा है? पर हमने अभी तो इसे बुझाई थी। ये अग्नि तो बहुत तीव्र हो रही है। इतना जल डालने पर अग्नि बुझ क्यों नहीं रही है? विचार विमर्श का समय नहीं है गुरु माँ। चलिए सब लोग जल डालिए। मायावी अग्नि है सीता, इसे बुझाने का सामर्थ्य नहीं है तुम में। मैं जिस ओर चाहूं उस ओर इन आग की लपटों को घुमा सकता हूं। यह अग्नि तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया सिया राम। तुम्हारे बांधे इस धागे की स्मृति में अब उन बालकों के भी चिन्ह पड़ गए हैं सीते। किंतु विडंबना तो देखो, राम के सबसे बड़े भक्त आज उनके सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं। और हमें ज्ञात ही नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब ये संघर्ष अनुचित मोड़ ले रहा है। रक्त रक्त का प्यासा हो उठा है। हे प्रभु, मैं कैसे रोकूं इस अनर्थ को? लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रहार करने का अर्थ मैं समझाता हूं तुम्हें। गंधर्व अस्त्र, यह अस्त्र तनिक भिन्न लग रहा है। कुछ तो विशेष घटने वाला है। सावधान रहो। भैया, सच तो मैं तब से था जब से हमने वो अश्व पकड़ा है।
असंभव। लवकुश, संभल कर। मैं राम भक्त हनुमान आपका बंधन स्वीकार करता हूं। एक ओर वचन का बंधन और दूसरी ओर कर्तव्य की पुकार। ऐसी दुविधा में आज तक नहीं फंसा मैं। लवकुश को भला कौन हरा सकता है भैया? ये घास सूखी है, इसलिए अग्नि नहीं बुझ रही है, किंतु हम भी डटे रहेंगे, बिना रुके जल डालते रहेंगे। वो देवी! वो देवी! जादूगर्ण, मित्र जतुकरण भीतर फंसा हुआ है। क्यों आप अपने प्राण संकट में डालते हैं? मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, कर दीजिए आत्मसमर्पण। एक और लवकुश घायल होकर हार की चौखट पर खड़े हैं और दूसरी ओर मेरी मायावी अग्नि सीता को नहीं जीतने देगी। धर्मात्मा व्यक्ति का धर्म भी उसकी दुर्बलता बन जाता है। सीता को तो अवसर चाहिए धर्म निभाने का, कर्तव्य पालन का। उसकी ममता आज उसे इस अग्नि में धकेल देगी और फिर होंगे लवकुश और सीता एक साथ। स्वाहा, मां और पुत्रों की चिता एक साथ सजेगी और उसकी अग्नि में भस्म होगा राम राज्य और स्वाहा होगी राम की सोच। बस हनुमान जी, इन उद्दंडी बालकों को कुछ और भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। समझने और समझाने की घड़ी बीत चुकी है। अब सिर्फ दंड का द्वंद्व होगा।
कभी कभी पीछे हट जाना ही उचित रणनीति है। अरे हम युद्ध से भाग नहीं सकते हैं। हम भाग नहीं रहे भैया। सिंह भी आक्रमण करने से पहले अपने पग पीछे लेता है। बस वैसे ही हर ओर से हो रहे प्रहार को रोकने के लिए हमें कुछ क्षण के लिए युद्ध भूमि से अपने पग पीछे लेने होंगे, वरना हम और घायल होंगे। बालकों, अब तक अपनी वीरता का स्वांग रच रहे थे और अब जल समाधि ले ली। प्रभु श्री राम की संतान युद्ध से डर के भाग नहीं सकती, फिर ये दोनों जल में प्रवेश क्यों कर गए? बचाओ! जट्टुकर्ण, चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये अग्नि इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रही है? वन देवी, रक्षा करो मेरी। जट्टुकर्ण, वन देवी रुकिए। वन देवी, आप भीतर मत जाइए। जट्टुकर्ण भीतर है, मैं उसका दाह नहीं देख सकती।